endocrine system. So first of all we'll have a general overview of endocrine system है. क्या पढ़ेंगे हम इसमें? एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कहाँ सिचुएटेड है, देन क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, कितनी तरह के हार्मोन्स होते हैं, उनका एक्शन क्या होता है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे. अब जो फर्स्ट हमारा चीज है इसमें जो आती है वो ये है कि हमारे जो बॉडी है पूरे ऑल द सिस्टम्स दो कंट्रोलिंग सिस्टम से रेगुलेट होते हैं, है ना. तो उसमें एक हो गया हमारा एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा हो गया हमारा नर्वस सिस्टम. अब जो दोनों सिस्टम है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं एंड देन दे रेगुलेट आवर फंक्शंस. सो दिस हियर वी विल एंटायरली गो अबाउट द थिंग्स कि हाउ थिंग्स हैपन, रिएक्शंस कैसे होती है बॉडी में, हाउ थिंग्स वर्क इन बॉडी, है ना. तो अब जो मेजर इसमें क्या होता है, सेल टू सेल सिग्नलिंग एंड इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन. एक सेल को पता चलना चाहिए दूसरा क्या कर रहा है, उसमें कुछ सिग्नल्स निकले तो वो लाइक वी टच अ हॉट थिंग और हम उसको हटाते हैं तो हमारा ये रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, तो कुछ केमिकल मैसेंजर्स या कुछ न्यूरल सिग्नल्स बनेंगे. जिस दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्टिविटी, है ना. इस तरह की थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन इन आवर बॉडी. तो वो सब कैसे होती है, तो ये सब जो भी सेल सिग्नलिंग है, इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन है, सेल टू सेल सिग्नलिंग है, दीज अकर टू थ्रू केमिकल मैसेंजर्स. केमिकल मैसेंजर्स क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंसेस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द they act as messengers and these are substances that are involved in cell signaling, mostly secreted by endocrine glands. कुछ nerve endings और cells से भी secrete होते हैं. And all chemical messengers carry messages from signaling cells to target cell. ये कौन कौन से होते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम इज डक्टलेस सिस्टम, एक जगह से सिक्रीट होंगे एंड विदाउट डक्ट्स दूसरे सेल्स पे एक्ट करेंगे. पैराक्राइन आसपास में करते हैं, ऑटोक्राइन खुद पे ही करते हैं, न्यूरोक्राइन न्यूरल नर्व सिग्नल्स जैसे एक्ट करते हैं. सो अब ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के मेजर ग्लैंड्स है. इसके अलावा भी होते हैं बट देन दे आर नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. हाइपोथैलेमस, ऊपर से नीचे चल रहे हैं हम इसमें. हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रीनल, पैनक्रियास. पैनक्रियास ये थोड़ा सा इसमें नीचे बताया हुआ है, पैनक्रियास यहाँ होता है. आई एम सो सॉरी फॉर दिस. आई थिंक एड्रिनल नीचे होते होंगे या पैनक्रियास से. ओवरीज एंड टेस्टिस, है ना. फीमेल्स में ओवरीज एंड मेल्स में टेस्टिस. सो दीज आर मेजर ग्लैंड्स. अभी एकदम से सब याद नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, डोंट गो इन मगिंग अप दिस. विल कम थ्रू ईच एंड एवरी ग्लैंड सेपरेटली इन फ्यूचर चैप्टर. उसके बाद सब याद हो जाएगा. देन कम टू दिस डायग्राम एंड यू विल रिमेंबर इट वेरी इजीली. अब क्या करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स? एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है दे सिंथेसाइज एंड रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड. दीज ग्लैंड्स आर आल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स, क्योंकि जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं विदाउट एनी डक्ट्स. सो इनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं. ये हमारी एक टेबल है मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड उनके फंक्शन की, है ना. So we'll quickly go through this once, but then again in future videos, in the upcoming videos, we'll be going through them separately. तो अब first and foremost is hypothalamus, है ना. hypothalamus क्या करता है? ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी, ठीक है. देन पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में पोस्टीरियर लोब होता है, एंटीरियर लोब होता है. ज्यादा हार्मोन्स एंटीरियर लोब से बनते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और टीएसएच, एंड एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और एसीटीएच. ये सब प्रोटीन हार्मोन्स है. ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है. प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन. एफएसएच एंड एलएच ये दोनों ओवरीज एंड टेस्टिस पे काम करते हैं.
ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग होता है, तो फॉलिकल बनाने में और स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ल्यूटिनाइजिंग ये स्टिमुलेट करता है ओवरीज एंड टेस्टिस को। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड को स्टिमुलेट करता है। एसीटीएच अगेन एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक, एड्रिनो इज एड्रिनल, कॉर्टिको इज कॉर्टेक्स, एंड ट्रोपिक मीन्स, ट्रोपिज्म मीन्स अ लव फॉर दैट, है ना। तो जो ट्रोपिक होते हैं तो वो वहां जाके काम करते हैं, दे हैव स्पेसिफिक एफिनिटी फॉर दैट दोज सेल्स। तो स्टिमुलेट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स टू सिक्रीट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, है ना। अब ये रेगुलेट सब हाइपोथैलेमिक हार्मोन से होते हैं। इवन थायराइड भी टीआरएच से होता है, बट देन उसके टीआरएच के जो लेवल्स है वो ब्लड में कितना थायरॉक्सिन है उससे रेगुलेट होगा ना। अभी सब कुछ बहुत ज्यादा लगेगा, अगेन आई एम सेइंग, बट अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे दिस विल बिकम वेरी इजी। एक बार अभी जस्ट ओवरव्यू देख लेते हैं हम कि क्या क्या होता है। देन आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हॉर्मोन्स बनते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेसिस मीन्स पैसेज ऑफ यूरिन, तो ये ज्यादा यूरिन बनाने से रोकता है ना। तो ये हो गया एंटी डायूरेटिक हार्मोन। दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन, ये दोनों पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, है ना। एडीएच क्या करता है, रिटेंशन ऑफ वाटर इन किडनीज, तो सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस से ये रेगुलेट होता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एंड मैमरी ग्लैंड्स, है ना। अगेन ये नर्वस सिस्टम से रेगुलेट होता है। तो ये हो गया पूरा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। देन वी कम टू पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है, मेलाटोनिन। ये क्या होता है, एक अमीन होता है। एंड ये हमारी रिदमिक एक्टिविटीज, मतलब हमारा डे नाइट साइकिल, सीजनल वेरिएशंस, ये सब मेलाटोनिन से रेगुलेट होता है ना। तो रेगुलेट कैसे होता है, लाइट डार्क साइकिल्स। देन थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड क्या क्या बनाता है, T3 एंड T4, ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन, ये दो तरह के हॉर्मोन्स बनते हैं। ये अमीन्स है, टायरोसिन डेरिवेटिव्स होता है, एंड ये पेप्टाइड है कैल्सिटोनिन जो है। जो T3 T4 है वो क्या करेंगे, हमारे पूरे मेटाबॉलिज्म, मतलब देर इज नो एक्चुअली सिस्टम इन बॉडी जिसपे थायराइड का असर नहीं हो, प्रैक्टिकली हम ये कह सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो थायराइड हाइपो या हाइपर थायराइड के पेशेंट्स आते हैं, दे कम विथ सच वेग प्रेजेंटेशंस, नर्वस सिस्टम से लेके, कार्डियक से लेके, जीआईटी से लेके, रिप्रोडक्टिव, सब पे थायराइड का इफेक्ट होता है, बिकॉज इट स्टिमुलेट्स एंड मेंटेन्स द ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, है ना। और रेगुलेट कैसे होता है, टीएसएच। टीएसएच कहाँ बना था, यहाँ पे पिट्यूटरी में, है ना। एंड कैल्सिटोनिन क्या करता है, ये ब्लड कैल्शियम को लोअर करता है। एंड कैसे रेगुलेट होता है, ब्लड के कैल्शियम, इनको फीडबैक रेगुलेशन कहते हैं। तो अगर ब्लड में कैल्शियम का जैसे जैसे वेरी होगा तो वो सिग्नल्स जाएंगे कैल्सिटोनिन पे, एंड उस हिसाब से कैल्सिटोनिन का लेवल रेगुलेट होगा। अगेन पैराथायरॉयड ग्लैंड्स थायराइड के पास में ही होता है, एंड इसको यहाँ से रिलीज होता है पैराथायरॉयड हार्मोन, विच इज अगेन अ पेप्टाइड। ये क्या करता है, ये ब्लड कैल्शियम रेज करता है, तो ऑपोजिट एक्शन है कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड। अगेन किससे रेगुलेट होता है, कैल्शियम इन ब्लड, है ना। तो जब भी ब्लड में कैल्शियम फॉल होगा तो पीटीएच बढ़ जाएगा, तो वो कैल्शियम लेवल्स बढ़ा देगा ब्लड। देन वी कम टू नेक्स्ट ग्लैंड विच इज थाइमस। थाइमस क्या करता है, थाइमोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है। अगेन दिस इज अ पेप्टाइड हार्मोन, इट स्टिमुलेट्स टी सेल डेवलपमेंट। रेगुलेशन इसका हमें पता नहीं है, बट ठीक है, छोटे बच्चों में थायराइड थाइमस इज वेरी लार्ज एंड धीरे धीरे ये रिग्रेस हो जाता है साइज में, तो मेजरली इम्यूनिटी डेवलप करने में ये काम आता है हमारे। इसको थोड़ा इधर ले लेती हूँ सो दैट आई लुक स्ट्रेट। देन वी कम टू एड्रिनल ग्लैंड्स। तो ये हमारा एड्रिनल, जो किडनी के ऊपर सुप्रारिनल भी कहते हैं उनको, तो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं। अगेन सेंटर पार्ट मेडुला एंड बाहर का उसका कॉर्टेक्स होता है ना।
ये सब में मेडुला सेंटर में होगा और कॉर्टेक्स बाहर होगा, जैसे किडनी में भी होता है। मेडुला से क्या बनता है? एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, अगेन दीज आर अमीन्स, है ना। इससे पहले अमीन कौन था? ये अमीन थे, ये अमीन थे, पीनियल और थायराइड, एंड नाउ एड्रिनल मेडुला से जो एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन बन रहे, दीज आर अमीन्स, है ना। ये क्या करते हैं? बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इवन फाइट एंड फ्लाइट में भी ये काम आते हैं। ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, कुछ ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, तो बीपी भी बढ़ा सकते हैं ना। तो स्ट्रेसफुल कंडीशंस में यूजुअली ये बढ़ जाता है। कैसे कंट्रोल होता है? ये नर्वस सिस्टम से। देन एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या बनाते हैं? मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ये स्टेरॉइड हॉर्मोन्स है, अब तक कोई भी नहीं थे स्टेरॉइड, ये स्टेरॉइड हॉर्मोन्स है ना। और इसके बाद आएंगे हमारे एंड्रोजन, ईस्ट्रोजन वगैरह, जो गोनाड से सिक्रीट होते हैं, वो ईस्ट्रोजन होते हैं, वो सॉरी स्टेरॉइड्स होते हैं। इनका सिंथेसिस का पाथवे सेम होता है। सो क्या करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स? ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज करते हैं। ये बहुत ही वेग, मतलब बहुत ही छोटा सा फंक्शन है इनका, और भी बहुत से काम करते हैं, बट बिकॉज दे आर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स तो ग्लूकोज को बढ़ाते हैं, ये अपने को याद रखना। रेगुलेटेड बाय एसीटीएच, एसीटीएच कहाँ बना था? यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी से, है ना। एंड ऐसे ही मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर्स होती है, विल गो थ्रू दिस लेटर, है ना। तो एक लेयर से ये बनते हैं, एक से ये बनते हैं, तो उसका डिटेल में अपन बाद में पढ़ेंगे। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो स्टेरॉइड्स होते हैं। अगेन क्या करते हैं? सोडियम का अब्सॉर्प्शन बढ़ाते हैं एंड पोटेशियम का एक्सक्रीशन बढ़ा। तो सोडियम को जो भी अब्सॉर्ब करेगा वो हमारे ब्लड प्रेशर को रेज करेगा, बट ये कंट्रोल किससे होते हैं? पोटेशियम इन ब्लड से। देन आते हैं हम पैनक्रियास पे। पैनक्रियास इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन 2 हार्मोन्स बनाता है। इंसुलिन दोनों प्रोटीन हार्मोन्स है। इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लोअर करेगा, एंड ग्लूकागॉन जो है वो ब्लड ग्लूकोज रेज करेगा। तो ये कंट्रोल कैसे होते हैं? ग्लूकोज इन ब्लड से। देन टेस्टिस एंड ओवरीज, टेस्टिस से एंड्रोजन्स, इनसे ईस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्ट्रॉन, सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स है। कंट्रोल होते हैं एलएच एंड एफएसएच से, जो कि पिट्यूटरी से बने थे। एंड देन ये स्पर्म फॉर्मेशन, यूट्राइन ग्रोथ, एंड दे कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स। अब इसके अलावा कुछ और ये जो हमारे ऑर्गन्स है, जो कि मैंने जैसे कहा था कि इसके अलावा भी कुछ होते हैं जो कि हमारे काफी सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जैसे किडनीज एरिथ्रोपोइटिन बनाएगा, गट है उसमें ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड बनेंगे, क्रेलिन सोमेटोस्टेटिन वगैरह बनेगा। हार्ट से एएनपी बनता है, एट्रियल नेट नाट्रियूरेटिक हार्मोन, ऑल्सो नोन एज एट्रियोपेप्टिन या एएनपी भी बोलते हैं इसको। स्टमक से हमारे गैस्ट्रिन बनता है, जो कि स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ HCl एंड पेप्सिन। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, वो सिक्रिटिन कोलेसिस्टोकाइनिन वगैरह बनाते हैं, जो कि पैनक्रियास और बाकी हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, और स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। देन प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रेगनेंसी में HCG या ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जिसको कहते हैं, वो रिलीज करता है। देन एडिपोज टिश्यू, मतलब फैट टिश्यू जो होता है हमारा, वो लेप्टिन बनाता है, जो कि एपेटाइट को इफेक्ट करते हैं। ऑल्सो एडिपोज टिश्यू में जो है वो ईस्ट्रोजन बनता है। तो इसलिए जो मेल्स ओबीज हो जाते हैं उनमें थोड़ा सा डिलेड प्यूबर्टी एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट और इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। So these are other organs in our body which also act as endocrine at times, है ना। इसके अलावा एक लिवर भी होता है, जो कि दोनों में आता है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स वी आर गोइंग थ्रू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हॉर्मोन्स इन कमिंग वीडियोस, है ना। क्या होते हैं ये हॉर्मोन्स? वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं। अब ये डायरेक्टली सेलुलर स्ट्रक्चर पे एक्ट नहीं करते हैं कि ये गए और काम कर दिया, ऐसा नहीं होता है ना। ये भाई जाएंगे, अपना प्रेजेंस दिखाएंगे, कुछ रिसेप्टर्स से मिलेंगे, फिर उनसे उनके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, फिर उस सेल में ही कुछ ऐसे चेंजेस ले आएंगे कि उनकी कि उससे जो मेटाबॉलिक या कोई भी जो एक्टिविटी को वो इफेक्ट कर रहे हैं वो होगी। तो
इस तरह से ये काम करते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स बेस्ड ऑन केमिकल नेचर हमने देख ही लिया, 3 तरह के होते हैं, स्टेरॉइड, प्रोटीन एंड टायरोसिन, है ना। तो स्टेरॉइड हमने देख लिया, हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो बन रहे हैं प्लस गोनाड से जो बन रहे हैं, मेजरली स्टेरॉइड हुए। टायरोसिन डेरिवेटिव्स हमारे थायराइड हॉर्मोन्स हो गए, है ना। बाकी मोस्टली अमीन्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स है। अब जो हार्मोन हमारे एक्ट करते हैं वो हार्मोन रिसेप्टर्स पे जाके जुड़। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? दीज आर लार्ज प्रोटीन्स, बट ये स्पेसिफिक होते हैं टू वन हार्मोन। ऐसा नहीं है कि कोई भी रिसेप्टर जाके किसी भी हार्मोन पे को रिस्पॉन्ड कर देगा, ऐसा नहीं है। जो ये हार्मोन है तो वो इसी रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेगा, इधर इस या इस रिसेप्टर पे नहीं कर सकता है। अब ये हो कहाँ कहाँ पे सकते हैं? एक तो सेल मेम्ब्रेन पे हो सकते हैं। तो जो प्रोटीन हॉर्मोन्स है और कैटेकोलोमिन्स, कैटेकोलोमिन्स मतलब जो एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन थे हमारे, उनके रिसेप्टर्स सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं। स्टेरॉइड हॉर्मोन्स जो है उनके रिसेप्टर साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन से तो चला जाएगा हार्मोन और फिर अंदर जाके साइटोप्लाज्म पे एक्ट करेगा। देन जो थायराइड हॉर्मोन्स है उनके रिसेप्टर न्यूक्लियस में होते हैं। तो इन 3 लोकेशंस पे रिसेप्टर्स हो सकते हैं। अभी मैं इनका पूरा मैकेनिज्म बताऊंगी तो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। तो इस तरह से जो हार्मोन रिसेप्टर्स है वो 3 जगह सिचुएटेड होते हैं। नाउ वी कम टू दिस डायग्राम। ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है सिचुएशन ऑफ हार्मोनल रिसेप्टर्स। तो अब ये प्रोटीन हॉर्मोन्स और कैटाकोलोमिन्स है, इनके मेम्ब्रेन पे है, ये अंदर जाके सेकंड मैसेंजर बनाते हैं एंजाइम एक्टिवेशन का। थायराइड हार्मोन मेम्ब्रेन से तो सीधे आ जाते हैं अंदर, फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं इनके, है ना। तो उनके थ्रू ये एक्ट करते हैं, डीएनए, फिर एमआरएनए एंड प्रोटीन। ऐसे ही जो स्टेरॉइड रिसेप्टर, स्टेरॉइड हॉर्मोन्स है, उनके जो रिसेप्टर्स है वो साइटोप्लाज्म में, ये यहाँ से यहाँ पे रिसेप्टर्स से कम्बाइन जाके ज्वाइन हो जाएंगे एंड देन जो एक्टिवेट पर ये डीएनए कोई करेंगे, यहाँ इसके बाद में इनका पाथ सिमिलर। विल गो थ्रू दिस अगेन। अभी दिस इज अ ब्रॉड ओवरव्यू, है ना। अब हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो एक बार मैं आपको थ्योरेटिकली बता देती हूँ, देन विल गो टू द डायग्राम। तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है जब भी हार्मोन रिसेप्टर पे जाके जुड़ा और वो एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स हमारा बना है, ये किस किस तरह से काम कर सकता है? फर्स्ट, इट कैन ऑल्टर सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, है ना। मतलब जो सेल की मेम्ब्रेन है वो कुछ सब्सटेंसेस को ज्यादा परमिएबल हो जाएगी, तो उससे जो चेंजेस आएंगे उससे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो सकती है। जैसे कि क्या होता है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है वहां पे जब कोई इम्पल्स आई, इम्पल्स किस फॉर्म में आती है? एक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में, है ना। तो एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है वहां पे। ये क्या करता है? ये जो पोस्ट सिनेप्टिक, सिनेप्स के आगे की जो मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी इसने बढ़ा दी। तो ये जो परमिएबिलिटी बढ़ेगी, तो जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ी, उसमें क्या होगा? जो सोडियम चैनल्स है वहां पे, है ना, वो खुल जाएंगे। सोडियम चैनल खुलते ही क्या हुआ? वो जो सोडियम आयंस है दे विल एंटर द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ी तो इसके बाहर जो भी फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर हुआ, उसमें जो भी सोडियम है वो अंदर आ जाएगा। अब इससे क्या हुआ? एंड प्लेट पोटेंशियल बनता है एंड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये इस तरह से हार्मोन का एक्शन हो सकता है बाय ऑल्टरिंग सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। इसके बाद जो सेकंड एक्शन, सेकंड वे मोड ऑफ एक्शन है वो है एक्टिवेटिंग इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स क्या होते हैं? सेल के अंदर कुछ एंजाइम्स है ना। तो प्रोटीन हॉर्मोन्स जो कैटाकोलोमिन्स जो है हमारे, वो अंदर आके और एंजाइम्स को एक्टिवेट करेंगे। उससे क्या होगा? एक सेकेंड मैसेंजर बनेगा, मोस्ट कॉमनली वो साइक्लिक एएमपी होता है, वो कैरी आउट करेगा हार्मोन के इफेक्ट्स को। देन थर्ड है एक्टिवेटिंग जीन्स। तो जो स्टेरॉइड और थायराइड हॉर्मोन्स है वो हमने अभी देखा, वो एक्टिवेट करते हैं जीन्स को। उससे क्या होगा? डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बनेंगे, और ये जो प्रोटीन्स है ये कुछ इनके जो भी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज है वो ये कैरी आउट करेंगे।
तो दिस इज बेसिकली अबाउट हाउ द हॉर्मोन्स एक्ट। तो ये प्रोटीन और कैटेकोलोमिन्स का हो गया, इनका ये हार्मोन आया, मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर है उससे बाइंड हुआ, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, ये क्या करेगा, एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, तो एटीपी से साइक्लिक एएमपी बना, ये हो गया हमारा सेकेंड मैसेंजर। फर्स्ट मैसेंजर है हार्मोन एंड सेकेंड मैसेंजर है साइक्लिक एएमपी। ये प्रोटीन काइनेज ए को बनाएगा एंड उससे रिस्पॉन्स होएगा। ऐसे ही स्टेरॉइड हॉर्मोन्स जो है वो क्या करेंगे, वो सेल के मेम्ब्रेन के अंदर आ गए, अंदर आके एंड दे विल फॉर्म अ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एंड जो न्यूक्लियस है वो डाइमराइज होगा। तो हार्मोन रिसेप्टर जो डाइमर्स है वो बाइंड एसआरईज, एसआरईज क्या है, स्टेरॉइड रिसेप्टर एलिमेंट। तो वो जो स्टेरॉइड रिसेप्टर एलिमेंट है वहां जाके, मतलब डीएनए पे जो स्टेरॉइड के रिसेप्टर्स है वहां जाके बाइंड होंगे, उससे डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेंगे, ट्रांसलेशन होगा, न्यू प्रोटीन्स बनेंगे ना। ये तो हमारा बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, आई थिंक यू माइट बी नोइंग अबाउट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। सो न्यू प्रोटीन्स बनेंगे, दीज विल कैरी आउट द फिजियोलॉजिक एक्शंस। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, डोंट थिंक एंडोक्राइनोलॉजी इज डिफिकल्ट, बहुत सारे नाम हैं जो आपके लिए नए हैं, बट इसमें आप सिर्फ थोड़ा सा आप लोग ये देख लो कि हार्मोन रिसेप्टर्स और एक्शन कैसे होता है ना, सबके नाम सबके एक्शंस में धीरे धीरे एक एक चैप्टर में आपको अलग से समझाऊंगी, उसके बाद में आपको पूरा समझ आएगा। थैंक यू सो मच। सो जस्ट गो थ्रू इट क्विकली, है ना, 2x पे देख लेना, इसको समझ आ जाएगा। सिर्फ जो हार्मोन रिसेप्टर्स है और मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन है उसको 1.25 या 1.5 पे देख लेना। थैंक यू सो मच। सो गिव इट 10 minutes एंड यू विल गेट इट।